दोस्तों आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो पूरक कोण हैं उन सूत्रों को समझेंगे। पूरक कोण और उनसे संबंधित सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। और ये जो सवाल हैं आपको बोर्ड पेपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के जो पूरक कोण हैं इनको कैसे हम याद करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है से साइन 90 माइनस ए का मतलब है न्यून कोण, ठीक है। यदि यहाँ पर साइन 90 में ए घटाएंगे मतलब थीटा न्यून कोण तो कोस ए आएगा, ठीक है। साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, इसका सेम अपोजिट हो जाएगा मतलब उल्टा। कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ठीक है ना। टेन 90 माइनस ए का होता है कोट ए और कोट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। मतलब इसका साइन का कोस, टेन का कोट, कोसेक का सेक, ये अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण हैं इनसे संबंधित कुछ सवाल हैं, इनको हम हल करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए उन सवालों को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, यहाँ पर जो साइन और कॉस है त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता था, साइन का जो है अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता था, 1/cos कोसेक थीटा होता था। तो यहाँ पर साइन का अपोजिट कॉस हो रहा, कोसेक नहीं हो रहा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से है। चलिए सवाल को हल करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए हमारे पास ये दो सवाल हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या है, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। दूसरा सवाल है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इन सवालों में क्या है, हमको इनका मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है, मान निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जाते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर पहला जो है इसमें पहले सवाल का हल, ठीक है ना। इसको कैसे हल करेंगे देखिए, पहले साइन 18 डिग्री है बटे कोस 72 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए इन सवालों में कौन सा सूत्र लगेगा, जो सूत्र हमने अभी आपको बताया त्रिकोणमिति के जो पूरक कोण हैं, ठीक है। तो इसमें किसी एक, चाहे ऊपर अंश की संख्या या हर की संख्या, किसी एक संख्या में सूत्र हमको लगाना है, ठीक है ना। तो यदि हम ऊपर वाली अंश में क्या कर दें, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 बटे में कोस 72, ठीक है। देखिए कोस 72 ही पहले से ही है, इसको हमने चेंज नहीं किया, किसी एक को चेंज करना है। चाहे मैं इसको चेंज करूं या फिर इसको चेंज करूं। तो देखिए यदि हम 90 में 72 को घटा दूं तो हमारे पास कितना आएगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। और ये साइन 18, तो वही तो यहाँ पर लिखा है साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस 72 तो घट के साइन 18 ही होगा। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए, कोस ए। तो यहाँ कोस 72 क्या होगा, कोस 72, ये हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, कोस 72। अब देखिए ये साइन 90 माइनस ए, इसको सूत्र को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि क्या होता है साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, ये सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार कोस 72 कट गया तो क्या आया इसका आंसर, 1। इसका आंसर क्या आया, 1। अब देखिए इसी को हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को भी बदल सकते हैं। कैसे, यदि नीचे वाले को बदल के देखिए, साइन 18 डिग्री रहने दीजिए, कोस 90 में यदि हम 18
90 में यदि हम कितना घटा दें 18, देखिए यहाँ पर cos, तो 90 माइनस 18 यदि हम घटा दें तो 90 में 18 घटेगा तो 72 ही आएगा, तो cos 72 वही लिखा है। तो ऊपर साइन 18 डिग्री बटे cos 90 माइनस थीटा का क्या मान होता है साइन थीटा, तो साइन ये थीटा है तो साइन थीटा का मान 18, तो 18 हो गया, तो इसमें ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ सूत्र क्या लगा है, चूँकि cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, ये सूत्र है। तो ये दोनों सूत्र अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो इन सूत्रों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसी आधार पर सवाल को हल करना है। तो इसका मान क्या आ गया 1 आ गया, सेम आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हल करना है। चलिए दूसरे सवाल को cos 48 माइनस साइन 42 इसका मान हल करते हैं। इसको कैसे हल करें, इसको यहीं पर देखिए हल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हल लिखते हैं। इसमें भी किसी एक cos या साइन को हम बदल देते हैं, ठीक है ना। cos को बदलिए या फिर साइन को। देखिए यहाँ पर cos 48 डिग्री है, ठीक है, तो इसको cos 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, ठीक है, इसको हमने बदल दिया। ये साइन 42 वही है, यदि 90 में 42 घटाएंगे तो क्या आएगा 48, तो cos 48 ही तो लिखा है। तो cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा साइन ए, क्या होता है साइन ए, तो ए की जगह में 42 है तो साइन 42 माइनस साइन 42, मतलब किसी एक को यदि बदल देंगे तो सेम आ जाएगा। तो अब देखिए साइन 42 में साइन 42 घटा तो क्या आया 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पर सूत्र क्या लगा है देखिए, चूँकि cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, ये हमारे पास सूत्र लगा है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 कहता है सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री है ना, इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1, मतलब LHS के बराबर RHS, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इस सवाल को क्या करना है, इसमें LHS लेकर चलेंगे, RHS को लाना है 1, ठीक है। तो LHS अपना है लेफ्ट हैंड साइड, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है ना। अब इनको लेकर चलना है, हमको 1 लाना है, LHS लेकर चलेंगे, RHS को लाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, किसी tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67, इसमें से tan 48 और tan 23 या फिर tan 42 tan 67 किसी 2 को बदलना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे tan 90 माइनस 42, क्यों 90 माइनस, 90 में यदि हम 42 घटाएंगे तो क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 48 आएगा। तो tan 48 ही तो लिखा है। अब यहाँ देखिए इसको क्या कर देंगे tan 90 में माइनस क्या घटाएं तो 23 आए 67, 67 tan 90 माइनस 67 90 माइनस थीटा बराबर, तो tan 23 हो जाएगा। इन दोनों को सेम रखते हैं, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, मतलब ए के स्थान पे क्या है यहाँ पर 42 है, थीटा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इसका हो जाएगा cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री, इसको उतार लेंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर,
42 डिग्री वाले को एक साइड कर देंगे, तो कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री साथ में लिख देते हैं। कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री एक साथ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। क्या सूत्र लगेगा देखिएगा। चूँकि 10a इंटू कॉट ए, 10a इंटू कॉट ए, देखिए यहाँ पर बराबर होता है 1, ये सूत्र लग रहा। तो और तो कॉट ए इंटू 10a बराबर भी क्या होता है 1 होता है। तो यही सूत्र यहाँ लग रहा है, कॉट ए इंटू 10a। तो इसका मान हो गया 1 इंटू इसका मान भी हो गया 1। ठीक है, तो 1 में 1 का गुणा हुआ, 1 1 कम 1, ये आंसर हो गया। तो ये हमने क्या लेकर आया RHS। तो RHS में क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। प्रूव्ड यानी साबित करना, प्रूव यानी साबित करना। देखिए यहाँ पर ये जो है कॉट ए इंटू 10a, कॉट ए इंटू 10a बराबर 1 होता है सूत्र में। ठीक है, तो वही 1 हो गया। यहाँ पर भी कॉट ए इंटू 10a 1 हो गया, 1 1 कम 1, तो ये हमारा RHS आ गया। क्या आ गया RHS, जो 1 लाना था। तो ये हमारा प्रूव हुआ, साबित हुआ। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी हल करना है, तो उसको भी चलिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल हल करना है, ठीक है ना। इसमें है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या करेंगे, LHS को लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री हमको 0 लाना है RHS में। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार करना है। इसमें किसी एक को बदल देंगे, किसी इसमें बदल देंगे। तो cos 38 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52, 90 माइनस 52, तो 90 में 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, तो cos 38 ही हुआ। अब cos 52 को उसी सेम रहने देते हैं, cos 52 डिग्री माइनस इसमें बदल देते हैं साइन 90 माइनस क्या होगा 52, इसमें भी क्योंकि 90 में 52 घटेगा 38 आएगा इंटू साइन 52। अब देखिए क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 52 यहाँ cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 52 इंटू साइन 52, साइन 52। तो यहाँ सूत्र कौन कौन सा लगा देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है cos ए, और cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ये सूत्र लगा यहाँ पर। ठीक है ना, जो आपको हमने शुरू में बताया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, चूँकि यहाँ पर सूत्र होता है देखिए साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ये सूत्र होता है। देखिए तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर भी क्या होगा 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, 1 में 1 घटा 0, तो ये क्या आ गया RHS आ गया। ये हमारा प्रूव हुआ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।